ठीक है कि नहीं? लिख लो यार, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। तो प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम की एलसी समझ में आएगा। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2 pi, if x is element of 0 to 2 pi, then solve the inequality, sin x greater than 1 upon 2, sin x greater than 1 upon 2। ठीक है कि नहीं? और बहुत ध्यान से देखना यार, अगर मैं कभी ये सॉल्व करना चाह रहा हूं कि x ग्रेटर देन 1 या x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये इक्वलिटी कहां पे वैलिड है। मतलब हमें इससे सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए, इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए sin x से जो आउटपुट आएगा वो 1/x से जो आउटपुट आएगा, 1/2 से जो आउटपुट आएगा उससे ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वी वांट द वैल्यूज ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 pi, but for the values of x, output from sin x must be greater than 1/2। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है कि नहीं है? मतलब इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लो यार। हियर वी वांट द वैल्यूज ऑफ x, हियर वी वांट द वैल्यूज ऑफ x or intervals of x, for which output by fx equal to sin x is greater than output from gx equal to 1/2। बहुत ढंग से समझना, ये यही नहीं है, टेक्निक सीख रहे हैं हम सॉल्व करने की, ढंग से समझना यार। इसका मतलब क्या हुआ, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे लिए फेवरेबल एक्स कौन से होंगे, जिनके लिए sin x से जो आउटपुट आएगा वो fx इक्वल टू sin x से जो आउटपुट आएगा और gx इक्वल टू 1/2 से जो आउटपुट आएगा, पहले वाले से आउटपुट ज्यादा आएगा कंपेरेटिव टू सेकेंड। समझ आए? तो मैंने क्या किया कि fx और sin x और 1/2 दोनों का ग्राफ बनाया, लेकिन अभी मैं सॉल्यूशन किस में निकालने में इंटरेस्टेड हूं, 0 से 2 पाई में। तो ग्राफ में ओनली एंड ओनली 0 से 2 पाई वाले पार्ट पर कंसंट्रेट किया। आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। ये ग्राफ बना लिया हमने y इक्वल टू sin x का, सही है। ये कितना है, 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, π/2, 1। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? अब gx इक्वल टू 1/2, ये तो fx इक्वल टू sin x बना लिया, बनाया कि नहीं? अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, gx इक्वल टू 1/2। तो gx इक्वल टू जो 1/2 है, ये स्ट्रेट लाइन है एक आसान सी। क्या आपको दिक्कत आ सकती है इसमें? gx इक्वल टू 1/2 ऐसे होगा, सही है, ठीक है कि नहीं? ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/2, ठीक है कि नहीं? समझ आया है? अब पूरा ध्यान लगाइए, कुछ नोट ही नहीं करना है, बस देखना है और सुनना है। मुझे ये बताइए कि
पहली बार साइन एक्स और 1/2 इक्वल किस एक्स के लिए हो रहे हैं? ये वाला इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? π/6। इसे बहुत ढंग से समझना है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? π/6। मतलब π/6 के लिए fx इक्वल टू साइन एक्स, इससे जो आउटपुट आएगा, और gx इक्वल टू 1/2, इससे जो आउटपुट आएगा, दोनों के दोनों आउटपुट कैसे होंगे? सेम होंगे। या मैं इस पॉइंट का अगर नाम दूं a, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे? a के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? π/6, 1/2। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं है? अब कंसंट्रेट करो, और मैं और आगे गया तो ये जो दोबारा से 1/2 साइन एक्स से आउटपुट आया है, ये b है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? b कितना होगा? b कितना होगा? जो साइन π/6 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? साइन π/6 इक्वल टू कितना आएगा? ध्यान से देखना, साइन पाई माइनस π/6। सही है? मीन्स b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड, 5π/6। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/2। बात समझ में आ गई ना? ये इतना समझ आया तो इसका मतलब आप काफी कुछ सीख चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं x इसमें 0 रखूं तो कितना आएगा? 0। यहां पर x 0 रखूं तो कितना आएगा? 1/2। x इंडिपेंडेंट है, तो क्या इसका 0 सॉल्यूशन आ सकता है? क्या x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। अब आगे समझना, π/6 है और इससे छोटा एंगल मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है। मैं तो साइन 18 होता है, लेकिन फिर चेक करना पड़ेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं 0 से आगे बढ़ना शुरू किया मैंने, आप भी बढ़ना शुरू करिए। तो जो साइन एक्स से आउटपुट आ रहा है वो 1/2 से आउटपुट से कम है। कब तक कम है? π/6 तक। π/6 पे साइन एक्स से जो आउटपुट आ रहा है और 1/2 से जो आउटपुट आ रहा है, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम है। π/6 के लिए साइन एक्स और 1/2 दोनों से जो आउटपुट आ रहा है वो दोनों कैसे हैं? सेम है। बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए। कंसंट्रेट करिए। हमारा दिमाग π/2 π/6 पे भी जाके नहीं रुका। हमने क्या किया? π/6 से और आगे गए। तो अब क्या हो रहा है भाई? अब कुछ हमारे लिए फेवरेबल हो रहा है। इससे आगे हम जा रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 1/2 से ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? ये येलो वाला जो आउटपुट आएगा 1/2 से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन वो कब तक है? 5π/6 तक। 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखना है। इसे एक ही को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इससे बहुत कुछ सॉल्व करना भी सीख रहे हैं हम। साइन एक्स को जब हम देख रहे हैं तो 0 पे लेके 0 पे वैल्यू इसकी क्या आई? 0। जैसे जैसे एक्स बढ़ा इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। π/6 पे कितनी आ गई? 1/2। और एक्स ज्यादा होगा तो 1/2 से भी ज्यादा आने लगी। π/2 पे कितनी आई? 1 आई। फिर π/2 से आगे गए तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, कम होना शुरू हो गई है भाई, यहां से देख रहे हैं हम। लेकिन 5π/6 पे दोबारा जाके कितनी हो गई? हाफ। 5π/6 पे भी जाके हम नहीं रुके, क्योंकि हमें मालूम है साइन का नेचर कैसा है? पीरियोडिक। 2π तक तो देखना ही पड़ेगा ना। तो 2π तक गए हम, 2π तक आगे जा रहे हैं तो आगे क्या हो रहा है? ये वैल्यूज कम होती जा रही है, फाइनली नेगेटिव हो गई। तो क्या 0 से लेके 2π तक फिर साइन एक्स की हिम्मत है कि वो 1/2 से ऊपर निकल जाए? नहीं है। ऐसा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। बात समझ में आई ना? अब कंसंट्रेट करो सॉल्यूशन लिखने में। ये तो ऑब्जर्व कर लिया हमने, ऑब्जर्वेशन समझ में आया? ठीक है कि नहीं? मतलब व्हाट वी ऑब्जर्व व्हेन एक्स गोज फ्रॉम 0 to π/6, द आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स इज लेस देन 1/2। व्हेन एक्स इज, ये लिख लो व्हाट वी ऑब्जर्व, पॉइंट लिख लो।
what we observation from graph, observation from graph. When x goes from 0 to pi by 6, when x goes from 0 to pi by 6, ओपन लगाना, ओपन या 0 पे क्लोज लगा देना और पाई बाई 6 पे ओपन, ये तो समझते ही है ना, ओपन क्लोज. द आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स, द आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 1/2, इज लेस देन 1/2. ठीक है ना. दूसरा लिखो, अगेन व्हेन वी गो फ्रॉम 5 पाई बाई 6 टू 2 पाई क्लोज, द आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स, द आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स is less than 1/2. थर्ड लिखो, is less than 5 पाई बाई 6 से 2 पाई के बारे में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं. आगे लिखो, when x equal to pi by 6 और 5 pi by 6, when x equal to pi by 6 और 5 pi by 6, when x equal to pi by 6 or 5 pi by 6, the output from sin x is equal to 1/2, is equal to 1/2. सही है ना. आगे एक और लिखो, when x is element of pi by 6 open to 5 pi by 6 open, the output from sin x, the output from sin x, एक बार नोट कर लो, एक के लिए कर लोगे तो आगे बहुत समझ में आ जाएगा. the output from sin x is greater than 1/2. ये बात समझ में आई क्या? ढंग से आ गया ना. मुझे निकालना क्या था, अब तो मुझे आंसर लिखना है, कोई टेंशन है नहीं. क्लोज पे तो 0 आ जाएगा ना, 1/2. हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ओपन होगा. समझ गए कि नहीं. और बहुत ध्यान से सुनना कि मैं किस में इंटरेस्टेड था इनिशियली. एक्स की ऐसी वैल्यूज में इंटरेस्टेड था जो जिनके लिए साइन एक्स से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट 1/2 से आउटपुट से कैसा हो, ज्यादा हो. तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया, pi by 6 ओपन टू 5 pi by 6 ओपन. समझ गए कि नहीं. क्योंकि अभी मैं सॉल्व किस में चेक करना चाह रहा हूं, अभी ओनली मैं एक पीरियड में ही सॉल्व किया है, किसमें, 0 से. हमें यह दिया ही है पहले से कि x इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2 पाई. तो इसमें लाई करने वाले सॉल्यूशन ही हमें निकालने थे. तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है. कितने आंसर आए हैं इसके, हाउ मेनी आंसर्स आर देयर, इनफाइनाइट. ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन pi by 6 एंड लेस देन 5 pi by 6 आर आवर फेवरेबल सॉल्यूशंस. समझ गए, ये समझ आया क्या, एनी डाउट है? मुझे लगता है अगर आ गया है तो आप अटेम्प्ट भी ले सकते हैं. ध्यान से देखना, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज, सॉल्व cos x लेस देन 1/√2, cos x लेस देन 1/√2. देखो यार,
यहां किस किस के ग्राफ में इंटरेस्टेड होंगे? कॉस एक्स और 1/, वाई इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल टू 1/√2। तो लेकिन एक्स कितना दिया है? 0 से 2 पाई, तो ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कॉस एक्स का। ओनली किस में इंटरेस्टेड है हम? 0 से लेके 2 पाई, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने क्या बनाया? y इक्वल टू 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया। ये क्या है? y इक्वल टू 1/√2, और रेड क्या है? y इक्वल टू कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों से आउटपुट सेम कब आ रहा है? जैसे एफ एक्स और जी एक्स लिख लो, y से कंफ्यूज हो आप। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है हमारे पास, और जी एक्स इक्वल टू क्या है? 1/√2। तो हमें ऐसे एक्स निकालने हैं जिससे कॉस एक्स से जो आउटपुट आए वो 1/√2 से कम हो। तो कभी भी हम इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो हमारा ध्यान कहां पे लगना चाहिए? इक्वलिटी कहां वैलिड हो रही है। मतलब कभी भी आप इससे बड़े हैं तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि बराबर कब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, ये एक्स कितना होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1/√2 कब होता है? π/4। ये पता चल गया मेरे को, तो आधी टेंशन खत्म हुई। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये दोबारा से क्या हो गया है? 1/√2। तो फिर मैंने cos की प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया तो पता चला मेरे को कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos 2π माइनस थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं? cos थीटा और cos 2π माइनस थीटा कैसे होते हैं? सेम। जब मैंने ऐसा देखा तो क्या पता चला कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? कितना है ये? 7π/4। इतना कंक्लूजन के बाद ही पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर बस देखा मैंने ढंग से और आंसर लिख दिया। कैसे? अगर मैं 0 से लेके π/4 तक जाता हूं तो cos x से जो आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा है। π/4 के लिए cos x से जो आउटपुट है और 7π/4 से के लिए cos x से जो आउटपुट है वो किसके बराबर है? 1/√2। ठीक है कि नहीं? लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? ऐसे एक्स चाहिए जो इस इंटरवल में भी लाई करें, लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए? cos x से आउटपुट क्या होना चाहिए? 1/√2 से कम होना चाहिए। तो ये कम होना शुरू हो गया। π/4 से कम आ रहा है आउटपुट, यहां पर ज्यादा है, फिर कम आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ओपन π/4 टू 7π/4 ओपन। समझ गए ना? गॉट इट? समझ आया कि नहीं है? आंसर इज ओपन π/4 टू ओपन 7π/4। समझ आ गया? ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 क्लोज टू पाई क्लोज, solve the inequality tan x less than equal to √3। इसमें भी हम किस में इंटरेस्टेड होंगे? ग्राफ एक्स, हमने एफ एक्स इक्वल टू क्या माना? tan x, और जी एक्स इक्वल टू क्या माना? √3। तो हम y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स के ग्राफ में इंटरेस्टेड हैं फॉर द इंटरवल 0 to पाई। तो 10 थोड़ा सा अलग होता है, π/2 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। ये ऐसे आएगा, π/3 तो आ सकता है। ये बना दिया tan x। ये कितना है? 0। ये कितना है? π/2। ये पाई। इसके बाद जरूरत किसकी पड़ेगी? y इक्वल टू √3। तो इसका x कितना आता है? इस वाले x, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आता है? इसका π/3 है, और फिर तो कहीं इक्वल हो नहीं रहा है। तो मुझे कौन से x चाहिए? जब 10x से आउटपुट क्या हो? नहीं, या तो √3 के इक्वल हो
ये तो सही है, या इससे कम हो। तो कम कब आ रहा है, यहां पे कम है इन एक्स के लिए, लेकिन पाई बाई टू के बाद दोबारा से फिर कैसा है, कम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 क्लोज टू पाई बाई 3 क्लोज यूनियन पाई बाई 2 ओपन टू, मुझे मालूम है ये भूल गए होगे भाई, ये निगेटिव हो गया ना, लेकिन ये वाला नहीं लिखा होगा ना, समझ आया कि नहीं। मतलब हमें ऐसे एक्स चाहिए जब 10x से जो आउटपुट है वो √3 हो या √3 से कम हो। तो 0 से 0 पे 0 है, फिर पाई बाई 3 पे कितना है, पाई बाई 2 मान लो, ये पाई बाई 3 पे कितना है, √3 हो गया है, तो वहां तक तो कम है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर बढ़ा है, लेकिन पाई बाई 2 के बाद तो ये पूरा का पूरा कैसा है, नेगेटिव है। समझ आया कि नहीं। तो ऐसे एक्स क्या होंगे जब 10x से आउटपुट क्या है, लेस देन इक्वल टू √3 है, वो कितना है 0 से पाई बाई 3 क्लोज यूनियन पाई बाई 2 ओपन टू पाई क्लोज। समझ गए ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आपको करना क्या है कि अगर कभी जनरल सॉल्यूशन लिखने हैं तो एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, जो कि बहुत बाद में परफेक्ट होंगे, पीरियोडिक फंक्शन सीखने के बाद परफेक्ट होंगे इसमें, लेकिन स्टेटमेंट जरूर नोट कर लें आप। लिखिए जरा, फॉर जनरल सॉल्यूशंस, फॉर जनरल सॉल्यूशंस related to trigonometric inequalities, related to trigonometric inequalities, first get the solution in one periodic length. First get the solutions in one periodic length. Then according to period of function, get general solution. इस स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलना है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा इसकी डेप्थ समझ में आएगी आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ही नहीं, किसी भी पीरियड के लिए वैलिड है, ठीक है कि नहीं। अब हम दोबारा से बात करते हैं एक इनइक्वालिटी की, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। तो आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन किस में निकालो, एक पीरियडिक लेंथ में। तो 0 से 2 पाई में इसके सॉल्यूशन निकालो, फिर अकॉर्डिंग टू इसका पीरियड भी कितना होता है 2 पाई। तो स्टेप्स क्या हैं, मतलब पहले इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड इसे जनरलाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ध्यान से देखो यार, मैंने बनाया साइन एक्स बना लिया एक पीरियड में, लेट इट बी द साइन एक्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 0 to 2 पाई, तो ये बना लिया, ठीक है ना। इसके बाद 1/√2 बनाया, y इक्वल टू 1/√2 एंड कंक्लूड किया कि इसका x कितना आ रहा है पाई बाई 4 और इसका x कितना आ रहा है 3 पाई बाई 4। और फाइनली डिस्कशन से ये निकाला सोच के कि 0 पे साइन एक्स से आउटपुट कम है, पाई 4 पे इक्वल है और 3 पाई 4 पे भी इक्वल है। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे एक्स चाहिए जब साइन एक्स से जो आउटपुट आए या तो 1/√2 आए या 1/√2 से ज्यादा आए। तो वो कौन से एक्स आ रहे हैं, मुझे पता चला है कि पाई 4 पे 1/√2 है, 3 पाई 4 पे 1/√2 है, और इनके बीच में जो आउटपुट है वो कैसा है, इनके बीच में जो आउटपुट है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1/√2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2, आंसर क्या आएगा पाई बाई 4,
कितना रहेगा, पाई बाई 4 क्लोज टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्लोज, यही होगा ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 एंड लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी गेट इन वन पीरियड, इनफाइनाइट। बेसिकली व्हाट वी गेट इन वन पीरियड, ये जनरलाइज n पाई प्लस माइनस 1 पे दी पावर n अल्फा, उससे नहीं होगा, उससे गलत हो जाएगा। ढंग से सुनना, इन वन पीरियड वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बेसिकली वी गेट द लेंथ इन वन पीरियड, सो इन ईच पीरियड, क्योंकि हर पीरियड में नेचर तो सेम ही होगा, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मींस अ लेंथ एग्जिस्ट एज सॉल्यूशन। ये लिख लो जरा स्टेटमेंट, बिकॉज वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस in one period, or the interval of x, or the intervals of x in one period. So in each period, so in each period a length as solution exists, infinite length, infinite solutions exist, or the intervals of x exist, or the intervals of x exist। बात समझ में आई ना। अब ध्यान से देखना, इसके लिए मैं शो करके भी दिखाता हूं आपको, फिर जनरलाइज करेंगे। तो अब जरूरत पड़ेगी साइन के एक बड़े से ग्राफ की, क्योंकि सो ही करना है हमें। बना लेते हैं, बड़े ग्राफ बनाने में क्या हम पीछे थोड़े नहीं है। ध्यान से देखिए कैसे ये बनाया हमने, साइन एक्स बनाना चाह रहा हूं मैं, 2-3 पीरियड तो दिखाई दें इसलिए ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरा किस में इंटरेस्टेड था मैं, 1/√2 था ना, ये 1/√2 बना दिया। ठीक है, अब पूरा ध्यान लगाना और कंसंट्रेट करना। यहां पे कैसे करोगे, ये एक पीरियड में लेंथ क्या आई है, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक ये। ठीक है, यहां पर शो करने में दिक्कत आएगी इस लिखने में, इसलिए मैं इसी से शो कर रहा हूं। ये वाली लेंथ है, ये है, ये लो। अब ये यहां तक की बात हो गई पूरी। दोबारा से क्या आ रही है, एक लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ आ रही है ना, है। इसमें साइन एक्स दोबारा से कैसा हो गया, है 1/√2 से ज्यादा हो गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 तक। समझे ना। अब आगे ध्यान दो, दोबारा क्या हुआ, दोबारा से साइन की फितरत ही है, एक बार अगर बड़ा होगा तो दोबारा भी होगा, एक बार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। पीरियडिक फंक्शन का नेचर क्या होता है, अगर एक पीरियड में सॉल्यूशन लाई करेंगे तो वो हर में लाई करेंगे, मतलब नेचर सेम ही होता है ना। तो ये वाला जो लेंथ है ये कितना आएगा हमारे पास, रिपीट 4 पाई 2 पाई और ऐड कर दिया, 4 पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। इतनी बात समझ में आई ना। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि आगे ही जाएं, ये 1 है, नंबर डाल देता हूं मैं, लिख नहीं पा रहा था इसलिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। ऐसे कितनी लेंथें आएंगी, कितने इंटरवल्स आएंगे, इनफाइनाइट। नाउ कंसंट्रेट हियर, इस लेंथ को अगर मैं निकालना चाहूं, इस वाली को, तो ये कैसे आएगा, 2 पाई पीछे चले जाओ यार। जैसे अगर हम यहां पे होते हैं तो या तो 2 पाई घूम के आए, ऐसे आए तो भी यहां पे आएंगे, और या फिर ऐसे चले जाएंगे तो भी यहीं पे आ जाएंगे, पोजीशन तो सेम ही रहेगी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 पाई क्लॉकवाइज रोटेट करके आओ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आओ, पोजीशन तो सेम ही होगी। बात समझ में आई ना।
तो नाउ ये लेंथ जो सॉल्यूशन होगा ये कितना आएगा, ढंग से देखना कैसे लिखूंगा मैं, -2 पाई रोटेट कर दिया, प्लस π/4 से लेके -2 पाई प्लस 3π/4, समझ गए ना। तो व्हाट वी गेट हियर, मैंने एक पीरियड में सॉल्यूशन निकाला जो कि क्या आया था, π/4 से 3π/4, और ये सब सॉल्यूशन में एक ही साथ लिखना चाहता हूं, इसके अलावा चारों और इनफाइनाइट, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2k पाई प्लस π/4 से 2k पाई प्लस 3π/4, k को क्या लिखेंगे, वेयर k इज इंटीजर। इट इज द करेक्ट आंसर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। और वी कैन राइट इट एज, ध्यान से देखना, और वी कैन राइट इट एज n पाई प्लस π/4 टू n पाई प्लस 3π/4, वेयर n इज, n क्या होगा, even integer. These two solutions are exactly same and general solution of the given inequality. Got it? समझ आया। इक्वेशन में भी अलग मैंने प्रूव करना बताया था कैसे आता है वो रिजल्ट, वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार प्रोसेस क्लियर हो गई तो पीरियड मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पीरियड वी कैन गेट इजीली द सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई। In one period we get the length as solution, in each period we get the length as solution. In one period infinite solution exists because in each period nature is same, so in each period infinite solutions exist. समझ आ गया, नोट कर लिया, कोई डाउट, ये बना लिया पूरा। आ गया ना, ये सही तरह से बना लिया, ये कंपैरेटिव ग्राफ पूरा है, बड़ा वाला भी बना लिया ना। sin x लेस देन इक्वल टू √3/2, sin x लेस देन इक्वल टू √3/2 है। तो अगेन हमारी अप्रोच वही है कि एक पीरियड में निकालेंगे। अब मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, फास्ट सॉल्यूशन लिखूंगा। एक पीरियड में निकाला हमने, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये sin x बनाया और 1/√3 तो बनाना पड़ेगा भाई, 1/√3 बनाया। तो एक पीरियड में इसका x कितना है, π/3, और इसका x कितना है, 2π/3। तो मुझे कम चाहिए, तो ये वाला x आए और इक्वल भी चाहिए, ये वाले x आए, ये सब x भी कम है इन सब के लिए। तो एक पीरियड में सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 क्लोज से लेके π/3 क्लोज यूनियन 2π/3 क्लोज टू 2π क्लोज। समझ गए, बात समझ में आई ना। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका पीरियड कितना होता है, हर पीरियड में ऐसी लेंथ आएगी 2π, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, 2k पाई, 2k सेम ही रहेगा, 2k पाई प्लस π/3 यूनियन 2k पाई प्लस 2π/3 टू 4k पाई, 2k पाई प्लस 2π। समझ गए ना, ये आएगा कि वेयर k इज एलिमेंट ऑफ I। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं है। cos x लेस देन इक्वल टू 1/2, cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2। और तो एक पीरियड में देख लेते हैं पहले, यानी 1/2। एक पीरियड 0 से 2π में देखते हैं, cos x में जानता हूं, आप भी जानते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं, ये cos x होता है 0 to 2π में,
और 1/2 कैसा होता है, y इक्वल टू 1/2 ये होता है। तो ये पता करना पड़ेगा ये इक्वल कब है, तो पता करने में कोई टेंशन नहीं हो रही ना। कितना है ये, π/3 है ना, और ये कितना होगा 2π माइनस π/3। 2π माइनस π/3 का मतलब क्या हो गया 6, 5π/3, 5π/3। कम चाहिए ना, तो यहां पर तो ज्यादा है, कम और इक्वल चाहिए। तो यहां से लेके ये सब जो x हैं ये हमारे काम के हैं। तो कितने आ गए, π/3 से लेके क्लोज से 5π/3। cos x भी क्या है, जिसका पीरियड कितना होता है 2π, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी कितना आएगा 2kπ प्लस π/3 टू 2kπ प्लस 5π/3, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ I। समझ गए ना, है ठीक है कि नहीं, सही है ना। एक और लिखते हैं, 10 का और लेते हैं। 10 का पीरियड कितना होता है बताया था मैंने, पाई। एक 10 का और लेते हैं, 10x ग्रेटर देन √3। तो 10 का ग्राफ क्या होता है, 10 का पीरियड कितना होता है पाई। तो इसका ग्राफ एक ही पीरियड में बनाएंगे, किसमें बना रहे हैं 0 से पाई में बनाते हैं। और लाइक दिस ये बन गया, और y इक्वल टू √3 की जरूरत भी पड़ेगी, y इक्वल टू √3। तो ये इक्वलिटी किस पे वैलिड होती है, किस पे होती है 10 π/3 ना। तो हमें ऐसे x चाहिए जब 10x से आउटपुट क्या है √3 से ज्यादा हो। तो क्या आ गया π/3 ओपन से लेके π/2 ओपन, समझ गए ना। लेकिन भाई हर पीरियड में यही हाल होगा, पीरियडिक है, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा nπ या kπ प्लस π/3 से लेके nπ प्लस π/2। सही है, समझ आए, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ I। ये भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द जनरल आंसर फॉर द गिवन इनइक्वलिटी। sec को sec इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो जाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ गए कि नहीं है। तो लीनियर वाले बहुत सारे बता दिए मैंने, एक और करिए। 10x लेस देन इक्वल टू 1/√3। देखो चलो लास्ट है ये, ध्यान से देखना। 10x एक पीरियड में ग्राफ बनाएंगे, ऐसा कुछ आएगा 1/√3। इक्वलिटी कहां पे आएगी, तो ये वाले x आएंगे और फिर इधर भी x आ जाएंगे। तो कितना है ये इक्वलिटी किस पे आ रही है 5/6 क्लोज आएगा, इसका मतलब इक्वलिटी यूनियन π/2 ओपन टू पाई क्लोज। अब पीरियड इसका क्या होता है, पीरियड कितना होता है इसका है पाई। जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा nπ टू nπ प्लस π/6 यूनियन nπ प्लस π/2 टू nπ प्लस पाई, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ I। गॉट इट। तो एकदम सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन इनइक्वलिटी होती है उन्हें सॉल्व करना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, जनरल भी और एक आध किसी पीरियड में भी। समझ आ गया, एनी डाउट है, ठीक है।